नमस्कार दोस्तों, ऑल टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। जैसा कि आप सभी ने यह बात देखा होगा कि लगातार मैं शिक्षकों का आवाज़ जो है वो बुलंद करता हूँ। स्थानांतरण पोस्टिंग को लेकर के लगातार आप सभी का आवाज़ बुलंद किया है, ये बात आप सभी ने देखा होगा। आप सभी की स्क्रीन पर सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का क्या कहना है उसको मैं रखना चाहूँगा। उसके बाद स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए कितने साथी ने आवेदन अभी तक कर दिया है उस बात का भी मैं जिक्र करूँगा, और आगे स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया कैसे होगी इस पर भी चर्चा करूँगा। आज आप सभी का मैं 5 से 7 मिनट का समय लूँगा और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करूँगा। जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं, सरकारी शिक्षक बनने के बाद उसी स्थान पर तत्काल काम करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और उन सभी शिक्षकों को ऑल टी तैयारी चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना, जो चाह रहे थे कि मैं जिस विद्यालय में अभी कार्यरत हूँ उसी में मैं काम करता रहूँ राज्यकर्मी बन के। ये बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार ने, विभाग ने और पदाधिकारी महोदय जी ने लिया है। अब मैं इसी बात पर कुछ अलग से आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दिए थे नियोजित शिक्षक, वो सभी नहीं चाहते हैं कि मैं जिस विद्यालय में अभी कार्यरत हूँ उसी विद्यालय में रहूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों में भी बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिका ऐसे हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे। ऐसी शिक्षिका हैं कि उनकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले उनकी नौकरी लगी और आज तक वह अपनी ससुराल जो है वो नहीं पहुंच पाई। तो बिहार सरकार ने सक्षमता के माध्यम से उनको मौका दिया विशिष्ट शिक्षक बनने का, और रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो जिला आपको अलॉट किया गया है उस जिला में आप आसानी से अब पहुंच जाएंगे। लेकिन सब कुछ उनके लिए विपरीत। बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे ऐसे हैं जो सुपौल जिला में, दरभंगा जिला में, मधुबनी जिला में या समस्तीपुर या पटना या बक्सर या नालंदा अंतर जिला में नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। और जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब नियोजित शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया था। वो अपना जिला आना चाहते हैं, अपने परिवार के करीब आना चाहते हैं, बहुत दिनों से प्रयासरत थे। शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी और एस सिद्धार्थ जी ने उनको अपने घर आने का मौका तो दिया, लेकिन उस मौका को उन्होंने पूरा नहीं किया। ये बड़ी दुखद है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि 1,14,000 को हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। उसमें से लगभग 40,000 ऐसे शिक्षक हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाह रहे थे और उन्होंने स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए आवेदन भी किया था। लेकिन एकदम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के हित में फैसला लिया। ये बहुत अच्छी बात है, इससे कोई दुखी नहीं है। पर जिनका आपने आवेदन लिया, जो स्थानांतरण चाह रहे थे, अपने घर के नज़दीक जाना चाह रहे थे, जो शिक्षिका अपनी ससुराल जाना चाह रही थी, उनके साथ अन्याय हो गया स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया स्थगित करने से। यह प्रक्रिया ज़्यादा दिनों तक स्थगित नहीं रहेगी, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। पर इसके लिए आप सभी को एकजुट रहना ही होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार में कोई भी पदाधिकारी, कोई भी मंत्री क्यों ना हो, वो आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे, उनको समझना बड़ी मुश्किल है। हमारे पास में साक्ष्य है कि शिक्षा विभाग की तरफ से स्थानांतरण पोस्टिंग का नीति निकाला गया, उसके तहत पोर्टल बनाया गया, उसमें हम सभी ने आवेदन किया और हमारी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की वजह से, जिनको आपने लाभ पहुंचाया उसके लिए तो मैं बिल्कुल खुश हूं। मैं चाहता हूं कि वो अपने विद्यालय में रहें, उनको आप राज्यकर्मी बनाइए। पर मेरा भी जो काम है स्थानांतरण पोस्टिंग का, उसको भी तो आप आगे बढ़ाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम सभी बिहार के तमाम जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं,
चाहे दिव्यांग हैं, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है ई शिक्षा कोष पर, उसका पीडीएफ निकाल करके, प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लीजिए। यदि सरकार, विभाग और पदाधिकारी महोदय इस पर 10 से 15 दिनों में कुछ निर्णय नहीं लेते हैं तो आप भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में साक्ष्य है। आपने अपने मन से कोई आवेदन नहीं कर दिया था, सरकार ने नीति निकाला, सरकार ने प्रक्रिया शुरू की और आपने उसके तहत आवेदन किया। तो आवेदन करते समय आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रक्रिया जो है एस सिद्धार्थ जी के कथनानुसार जनवरी तक पूर्ण हो जाएगी, हम नए विद्यालय में होंगे, उन्होंने कहा भी था। तो साक्ष्य के रूप में आप जो आवेदन किए हैं वो अपने पास में जरूर रखें। यदि विभाग, सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो चयनित हुए हैं वही साथी हमारे नहीं हैं। नियोजित शिक्षक भी ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किया है और आज नियुक्ति पत्र भी उन्होंने लिया है, और वो चाहते हैं कि मैं दूसरे जिला जहां पर उनका घर है, परिवार है, या जो शिक्षिका हैं वो चाहती हैं कि अपने ससुराल जाएं। उनके ऊपर में शिक्षा विभाग ने, पदाधिकारी महोदय जी ने इस प्रकार से जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल अन्याय है, इसको सही नहीं समझा जाएगा। मैंने वोटिंग के माध्यम से भी लोगों से जानने की कोशिश किया और जाना कि आखिर आप स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया को स्थगित होने से खुश हैं या नाराज हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगा वो पोल। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1,35,000 शिक्षकों ने किया आवेदन। स्थानांतरण नीति पर मंगलवार को रोक से पहले 1,35,000 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया। शिक्षकों से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 7 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे और 22 नवंबर अंतिम तिथि थी। 7 से 19 नवंबर तक 13 दिनों में 1,35,000 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किए। आवेदन के बाद श्रेणी के आधार पर शिक्षकों को विभाजित किया जाना था और इसके बाद वर्गवार पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू होती। स्थानांतरण की प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होनी थी। नए साल में स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों को नए स्कूल में योगदान देना था, पर शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है वो शिक्षकों की विपरीत फैसला लिया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपने नियोजित शिक्षकों के लिए फैसला लिया है, उसमें सभी नियोजित शिक्षकों के लिए आपने फैसला नहीं लिया है। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो दूसरे जिला में कार्यरत हैं, अपना जिला आना चाहते थे, सक्षमता के नियमानुसार उनको जिला मिला था, उसका विपरीत आपने फैसला लिया है। इस फैसला का सभी स्वागत करता है, पर आपने जिनसे आवेदन लिया है वो चाह रहे थे कि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो, तो उनका प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो सभी साथी मिलकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि हमारे पास में साक्ष्य है, नियमावली है, नीति है, हमने जो आवेदन किया है वो फॉर्म है और सरकार ने जो फैसला लिया है सभी है। कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है। कोर्ट में जो भी नियोजित शिक्षक साथी हमारे गए थे, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो नहीं जाना चाहता है उसको अपने विद्यालय में रहने दिया जाए, और यदि आप दूसरी जगह भेज रहे हैं तो क्यों भेज रहे हैं उसका हमें जवाब दीजिए। तो सरकार देगी जवाब। बिहार शिक्षक स्थानांतरण सर्वे, क्या आप स्थानांतरण पोस्टिंग करने से खुश हैं? जो रुक गया है क्या उससे आप खुश हैं? स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया रुकने से आप खुश हैं? कृपया जरूर वोट करें। तो यहां पर देखिए, हाँ में 25% हमारे साथी किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन 75% हमारे साथी नाराज हैं। तो क्या सरकार 4 लाख शिक्षकों में से 3 लाख को नाराज करके रखेगी और 1 लाख को खुश करके? तो जो खुश हैं वहां तो सभी नाराज वाले भी खुश हैं, पर जिनका आपने आवेदन लिया स्थानांतरण नीति के तहत, उसको भी आगे आपको बढ़ाना ही होगा। यदि आप नहीं बढ़ाइएगा तो इसके लिए तमाम 1,35,000 जो साथी हमारे आवेदन किए हैं सभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे
तो आगे आप सभी समझते हैं क्या होगा। पर हमें उम्मीद है कि एस सिद्धार्थ जी का कोई बयान इस पर अभी तक नहीं आया है। वो जरूर इस पर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे और जल्द ही इस पर आप देखिएगा कुछ ना कुछ उनका बयान जरूर आएगा। जो साथी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, मैं यही कहूँगा कि अभी भी आवेदन हो रहा है। जल्द से जल्द उस आवेदन में आप अपनी भागीदारी दीजिए। 1,35,000 को 2 लाख पे पहुँचाइए और अपनी मजबूती जो है प्रदान कीजिए, एकजुटता जो है बनाइए। मैं यही कहूँगा आपसे, क्योंकि बिहार में ऐसा होता हुआ पहले से ही आया है कि कोई भी फैसला जो है एकदम से किसी के लिए लिया जाता है तो कई बार विरुद्ध हो जाता है, तो कई बार आपके पक्ष में होता है। तो ये 10 मिनट का समय मैंने आपका लिया। अब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे मैं स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया पर आप सभी का आवाज़ बुलंद करूंगा, विश्वास दिलाता हूं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबाइएगा, ताकि शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट आप सभी के बीच में मैं लाता रहूं। साथियों, स्थानांतरण पोस्टिंग की प्रक्रिया स्थगित हुई है, बल्कि इसको निरस्त नहीं किया गया है। जरूर कुछ ना कुछ हम सभी के लिए सरकार, विभाग और पदाधिकारी सोच रहे होंगे, जहां तक मुझे लगता है। पर हम सभी को एकजुट रहना होगा, तभी ये जो है संभव है। ये बात भी आप सभी जान लीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एकजुटता बनाने के लिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।